नाम से उतार देना। सुंदर काम करोगे तब लोग सुंदर कहेंगे। आप लोगों के समाज में लोग कहते हैं चाम प्यारा या काम प्यारा। तो जितने लोगों के दिमाग में घर कर गया है कि नहीं चाम प्यारा है, तो उनको कहाँ जाना पड़ेगा? नरक में। ऐसा क्यों? क्योंकि चमड़ी तो सड़ जाती है, गल जाती है। अगर इससे बच गया तो शमशान घाट में क्या हो जाती है? जल जाती है। याद रखना, जिस चमड़ी पर इतना गुमान है वो क्या होता है? या तो सड़ जाती है या तो गल जाती है। अगर इससे बच गया तो शमशान घाट पे जल जाती है। तो फिर वो कहां से सुंदर हुआ? लेकिन हनुमान जी बंदर की जात ऐसा सुंदर काम करके चले गए कि आज भी हम लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं। इसलिए सुंदर काम चेहरे की सुंदरता से नहीं, सुंदर काम है सुंदरता की यही निशानी। सुंदर कर तू काम रे, सुंदर काम है सत्संग सेवा। भज ले गुरु का नाम रे, सुंदर काम है सत्संग सेवा। भज ले गुरु का नाम रे, सुंदर काम है सत्संग सेवा। इसलिए एक अंधा व्यक्ति मंदिर में गया। कौन व्यक्ति? अंधा व्यक्ति। तो अंधे व्यक्ति को मंदिर में जाते आंख वालों ने देख करके हंसी मजाक उड़ाया। देखो ये अंधा आ रहा है। कहाँ? मंदिर में। और तो जलने वालों को क्या बतलाया जाए? अंधे व्यक्ति को देख करके जल उठे और उनसे रहा नहीं गया तो सवाल पूछ दिया, क्यों भाई अंधे व्यक्ति, आपको आप भगवान को देख पाओगे क्या? क्योंकि आप तो शकल के भी अच्छे नहीं हो। क्यों? पता नहीं आपकी पुतली किधर है, चेहरा कैसा है, और मतलब सुंदर भी नहीं, और चले हो भगवान के दरबार में, क्या देख पाओगे? तो अंधे ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, बड़ा ही सुंदर माकूल जवाब दिया। क्या कहता है? क्या फर्क पड़ता है, मैं भगवान को देखूं या न देख पाऊं, क्या फर्क पड़ता है? अरे मंदिर में आया हूं तो कम से कम मेरा भगवान मुझे तो देख लेगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तो सुंदर काम करने वालों को भगवान देखता है। अगर आप सुंदर काम करोगे तो आपके ऊपर नजर किसकी रहेगी? भगवान की। और सुंदर केवल बनना चाहोगे, करना नहीं चाहोगे, तब आप पर नजर इंसान की रहेगी, मुर्दों की रहेगी। क्या करोगे? कल से सुधार हो जाएगा ना? सुंदर काम करोगे ना? सुंदर काम क्या है? सेवा, सत्संग। जैसे आज सत्संग बैठ करके सुन रहे हो, ये सुंदर काम है। सेवा करोगे अपने घर में, सास ससुर की, माता पिता की, तो सुंदर हो जाओगे। अगर नहीं करोगे तब तो आजकल के औलाद, नालायक औलाद अपने माता पिता की सेवा नहीं करते। अगर कुछ लोग करते होंगे तो मतलबी औलाद होंगे। इसलिए
बाप पेंशनधारी है। बाप क्या है? पेंशनधारी है, मतलब दूध देने वाली गाय है, इसलिए सेवा करो। और अगर पेंशनधारी नहीं है बाप, तब कहे ए बहू, एक गिलास पानी दे दो। अच्छा ठीक है, अभी मैं 5 मिनट में लाती हूँ। 15 मिनट में फिर बुढ़ा कहता है, बहू एक गिलास पानी लाओ। बहू कहती है अच्छा ठीक है, अभी 5 मिनट में लाऊंगा। अब बहू तो कभी से खड़ी होकर के चेहरा को सजा रही है। किसके सामने? शीशा के सामने। अरे बहू कभी से कह रहा हूं कि 1 गिलास पानी लाओ, तो बहू कह रही है कि ए बुढ़े, मैं भी तो कह रहा हूं कभी से 5 मिनट में लाती। न 5 मिनट बुढ़ा का समाप्त हुआ, न 5 मिनट बहू का। घंटों घंटों लग जाता है चेहरा को सजाने में, लेकिन काम तो छछुंदर जैसा। इसलिए याद रखना। तो देवियां कहेंगे कि ये लोग, इनका, आप लोगों का भी वही काम है। अगर आपके माता पिता की तबीयत खराब हो जाए तो फोन करके कहेंगे कि भाई जरा फलाने देख लेना, ढेकाने देख लेना। लेकिन इनके माता पिता की तबीयत खराब हो जाए तो कहेंगे देखबा हो सरसी के पापा, हम जइबो कहाँ? बाकी तो आप लोग जान ही गए होंगे। आप लोगों को कहने की आवश्यकता, ऐसे रहा नहीं जाएगा अपने माता पिता की दुख को सुन करके। अरे ऐसे नालायक गद्दार औलाद निकल गए हैं, दुख को सुन करके क्या, दुख को देख करके भी नजरअंदाज करते हैं। इसलिए पुरुषों की अपेक्षा नारियां कई मायने में बहुत सुंदर पाई जाती है। चेहरे में नहीं, चेहरा तो छछुंदर का, लेकिन काम बड़ा सुंदर। काम कौन सा सुंदर? यदि नालायक पति भी निकल जाए तो एक बार पत्नी ठान ले तो या तो पति को सुधार दे, या तो बिगड़ैल पति के साथ भी अपने जीवन यापन कर ले। लेकिन पुरुष इतने गद्दार होते हैं कि एक बार पत्नी बिगड़ जाए तो मैटर पहुंच जाए कहां तक? कोर्ट में, तलाक में। तो ये काम सुंदर कहलाएगा कि छछुंदर वाला, बेकार वाला? तो ये भी तो काम ही हुआ। कोर्ट में फैसला हो जाए, छुट्टी छुट्टा हो जाए, लेकिन एक पत्नी बड़ी लायक निकली। कोई पति पत्नी पहुंच गए कोर्ट में जज साहब के सामने, तलाक का मैटर, पत्नी अड़ गई, तलाक होगा। तो जज साहब ने विचार किया कि अब तो तलाक ये सब होगा, मानेगी नहीं, क्योंकि नारी रणचंडी महाकाली दुर्गा है। नारी जब तेवर बदलती है अपना तो बन करके नागिन उगलती जहर। जज साहब ने भी समझ गया मैं आप लोगों की तरफ हूं। बस समझने की बात है, मैं पक्का है आपकी तरफ हूं। रच को सपोर्ट नहीं करेंगे लोगों का। क्योंकि लोग नालायक है। पर आप लोग कितनी लायक हो बस इसको समझ लो। ये तो है ही लाइसेंसी नालायक। तो जज साहब ने सोच लिया कि अब ये मानने वाली नहीं है,
चलो भाई खड़े हो दोनों लोग, अब तलाक की बात। ऐसा करो कि तुम लोगों में आधा आधा बंटवारा हो जाए, ठीक? तो जज साहब ने जब जज साहब ने कहा कि आधा आधा बंटवारा हो जाए संपत्ति की, तो दोनों मियाँ बीवी बड़ा खुश हुए, कहे बहुत बढ़िया जज साहब, बहुत बढ़िया। तब जज साहब ने पहले पूछा, अच्छा बताओ औलाद कितने हैं? कहा 3। कितने? अब आधा आधा बंटवारे की औलाद कितने? तो एक एक तो अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन एक जो बच्चा उसको क्या होगा? तब उसको तो काटा नहीं जाएगा। तो पत्नी तुरंत अपने पति की हाथ पकड़ करके कहती है, चलो जी शमशेर के पापा अगले साल आएंगे।